साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि भाई जो हमें कंपाउंड दिया है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टेस्ट हैं, वो टेस्ट अगर हम कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कोहल कौन सा है। तो वो टेस्ट कौन से हैं और वो टेस्ट क्यों जरूरी है। देखो, जिंदगी में अगर आप कहीं इनकी टेस्टिंग करो ना करो, लेकिन आपके एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, चाहे नीट हो, जेई हो या 12th बोर्ड हो, इनसे एक क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलो। तो ठीक है, तो चलते हैं पहला टेस्ट कौन सा है। तो देखो, पहला टेस्ट है लुकास टेस्ट। क्या नाम है टेस्ट का? नाम है लुकास टेस्ट। अब ये नाम है, ठीक है, क्या नाम है? लुकास टेस्ट। यानी मैंने कहा ना हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। तो लुकास टेस्ट क्या होता है कि लुकास टेस्ट में जो ZnCl2, ठीक है, याद रखना ZnCl2 यहां लिख देता हूं मैं, ZnCl2 प्लस HCl, इन दोनों का क्या होता है? सममोलर, ठीक है, सममोलर मिश्रण। कहने का मतलब है कि इनका क्या होता है, सेम नंबर के, मतलब इतना जितना मोल ZnCl2 लेंगे उतना ही मोल HCl लेंगे और उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लुकास रिएजेंट, ठीक है, लुकास रिएजेंट। अब देखो, अब ये जो टेस्ट है ना, ये पूरा का पूरा टेस्ट क्या है? ये पूरा का पूरा टेस्ट है बेस्ड है किस पे? द वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऐसा मान लो, ठीक है, या वेलोसिटी कह दो। यानी कि ये जो रिएक्शन की जो स्पीड है, ठीक है, रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर ये पूरी की पूरी क्या है? बेस्ड है ये टेस्ट। कैसे है? देखो, जब ZnCl2 प्लस HCl यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, इनके जो मिक्सचर से जब हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, या मैं कहूं कि एक दूधिया कलर का एक अवक्षेप प्राप्त होगा। तो उस अवक्षेप प्राप्त होने का जो वेग है, ठीक है, जो पीपीटी हमें मिलेगी, जितना जल्दी जो अल्कोहल देगा उसके आधार पर ये टेस्ट है। कहने का मतलब है, देखो चीज को समझना, जैसे मेरे पास है भाई 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, या टर्सरी अल्कोहल बोल दो। तो टर्सरी अल्कोहल क्या है कि ये टेस्ट बहुत जल्दी देता है और जल्दी ही हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? व्हाइट पीपीटी, ठीक है। देखो, प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में पीपीटी बोलते हैं, तो आप भी पीपीटी बोले, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है। अब व्हाइट पीपीटी तो सब में मिलती है, लेकिन कौन जल्दी पीपीटी देगा? तो 3 डिग्री बहुत जल्दी व्हाइट पीपीटी देता है, और मतलब लगभग जैसे ही डाला और इंस्टेंट ही हमें मिल जाएगी। जबकि 2 डिग्री क्या है? 5 मिनट के बाद, ठीक है, 5 मिनट के बाद देगा, ठीक है। और याद रखें, ये जो भी अभिक्रियाएं हो रही है वो सारी रूम टेम्परेचर पे हो रही, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये जो 1 डिग्री है ये रिएक्शन नहीं देगा रूम टेम्परेचर पर, तो बिल्कुल ही नहीं देगा, ठीक है, यानी वो नहीं देगा और वो हमें व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगी। किससे? 1 डिग्री से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, फिर हम इसको हल्का सा गर्म करते हैं तब जाके होती है। तो इसका मतलब अगर हमने जैसे ही उसमें ये सॉल्यूशन डाला, मतलब लुकास रिएजेंट डाला और जल्दी से व्हाइट पीपीटी बन गई, इसका मतलब वो क्या है? 3 डिग्री, मतलब टर्सरी अल्कोहल है। थोड़ा सा 5 मिनट, 4 मिनट या 6-7 5 मिनट मान लो, या एवरेज मान लो, यानी थोड़ा सा 5-7 मिनट लिए और उसने जल्दी व्हाइट पीपीटी दे दी, इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और भाई उसने हमने डाला, काफी टाइम तक पड़े रखा, रूम टेम्परेचर, उसने बिल्कुल ही उसने कोई रिएक्शन नहीं दी, कोई पीपीटी नहीं मिली, ठीक है। और हमने जब उसको गर्म किया तो आफ्टर गर्म करने के बाद क्या हुआ? आफ्टर हीटिंग के बाद उस पर थोड़ा बहुत क्या हुआ? व्हाइट पीपीटी बनी, इसका मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल है। अब देखो, ये चीज तो हो गई थ्योरेटिकल। अब हम चलते हैं कि भी रिएक्शन क्या है और क्यों व्हाइट पीपीटी बन रही है। तो देखो, होता क्या है
कि जब भी हम किसी एल्कोहल, यहां पे मैं आर ले रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री ले रहा हूं, पहले आपको रिएक्शन समझ। जब भी हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, इस चीज से, तो क्या होता है कि इसके प्रभाव से यहां से क्या होगा, एक नवजात हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो आके यहां पर अटैच होगी, ठीक है। ये जो H पॉजिटिव है मान लो यहां अटैच होगी, तो मुझे मिलेगा ROH2, ठीक है, समझ गए। तो जैसे ही फिर मैं यहां पर Cl, इसका Cl फ्री होगा, 1 मिनट, तो फिर क्या होगा, ये यहां से H2O के रूप में निकल जाएगा और मुझे मिलेगा H पॉजिटिव। फिर यहाँ पे जो मेरा Cl माइनस था वो आके इससे अटैच होगा और मुझे प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यही रिएक्शन है। और जो व्हाइट पीपीटी है वो किसकी मिल रही है, एल्काइल हैलाइड्स की मिल रही है, किससे, एल्कोहल से, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अब समझो इस चीज को। तो ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है, इसमें क्या मिल रहा है हमको, कार्बोकेटाइन मिल रहा है। अरे आपको पता है कि जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये है कि जो 3 डिग्री है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके, सेकेंडरी के बजाय 1 डिग्री के। तो इस स्टेबिलिटी के आधार पर रिएक्शन भी तो वही जल्दी करेगा जो स्टेबल होगा। अब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो 3 डिग्री या मैं कहूं कि टर्सरी एल्कोहल है वो रिएक्शन जल्दी देते हैं, किससे, सेकेंडरी से, और किससे, प्राइमरी से, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन किस पे है, कार्बोकेटाइन पे बेस्ड है, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को। तो ये पूरी की पूरी आप मैकेनिज्म याद रखें। और ये व्हाइट पीपीटी हमें किसकी मिल रही थी, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो ये था आपका लुकास टेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। मैं आपको एक एक ही रिएक्शन करके बता सकता था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीधा सीधा सा यहां से ही समझ चुके होंगे। अब क्या है, देखो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो थोड़ा लेंथी टेस्ट है, और लेंथी होने के साथ साथ क्या है कि वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें जो एक प्रकार का कलर आता है। अब देखो टाइमिंग चीज अलग होती, पता चला किस टाइम पे कोई नहीं कर रहा, वो कौन सा है, देखो उसका नाम है विक्टर मेयर। क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट। क्या है भैया विक्टर मेयर टेस्ट। देखो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी अल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन हम आयोडाइड से करवाते हैं। इससे हमें क्या होता है, हमें एल्किल आयोडाइड मिलता है। फिर उस एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो हमें नाइट्रो कंपाउंड मिलता है। और उस नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन जब हम HNO2 या नाइट्रस ऑक्साइड से करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रस या नाइट्रस एसिड से करवाते हैं, तो हमें क्या आता है कि नाइट्रोलिक कंपाउंड मिलता है। अब नाइट्रोलिक कंपाउंड को जब हम NaOH या KO से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक प्रकार का कलर मिलता है। तो उस कलर के बेस्ड पे ही हम ये बताते हैं कि भैया कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो अगर हमें रेड कलर मिलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये प्राइमरी है। और अगर हमें ब्लू कलर मिलता है तो हम कहते हैं कि भैया ये सेकेंडरी है। और जब हमें उसमें कोई भी कलर नहीं मिल रहा है तो हम कहते हैं कि भैया ये क्या है, टर्सरी एल्कोहल है। देखो रिएक्शन कैसे होगी वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता दिया मैंने। अब देखो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक यहाँ पे क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे, ताकि मैं आपको क्या कि वो सारी रिएक्शंस एक ही जगह दिखा दूं, ताकि आपको भी क्या वो चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहां पर मान लो कौन सा मेरा प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। यहां पे मैं ले लेता हूं सेकेंडरी एल्कोहल। देखो कलर भी क्यों बनेगा, कोई हर चीज का क्या है, ये केमिस्ट्री है, यहां बिना कारण कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये लो, अब कैसे होगा, देखो मेरी बात, सबसे पहले क्या है, मान लो ये मेरा प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, यहां पे मैं R ही लूंगा, ये मेरा टर्सरी एल्कोहल, और ठीक है यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड और ले लेते हैं ये वाला, और ये जो मेरा है ये मेरा है 3rd डिग्री। अब मैं इनकी रिएक्शन किससे कराऊंगा,
रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, देखो ये क्या है, रेड फॉस्फोरस क्यों लेना पड़ता है, मैंने पहले बताया ना, ये क्या करता है, आयोडीन कौन सी रिएक्शन दे देता है, रिवर्सिबल, इसीलिए, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं कि चाहे तो मैं सीधा ही कहूं कि मैं आयोडाइड से रिएक्शन करवा रहा हूं, या मैं कहूं कि भाई मैं रेड आयोडीन इनसे करवा रहा हूं। अब इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। ये लो, ये मेरा एल्किल आयोडाइड है। अब देखो जब मैं इस एल्किल आयोडाइड के क्या कराऊंगा, AgNO, ठीक है, AgNO2 से रिएक्शन करवाऊंगा। AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट से जब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या होगा, मुझे मिलेंगे एल्किल नाइट्राइड, ठीक है। देखो यहां पर बहुत सारी जगह एरो पर भी लिखा रहता है, वो अपनी अपनी सुविधा, देखो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लो, ये मुझे मिल गया एल्किल नाइट्राइड, ठीक है। अब देखो यहां कोई प्रॉब्लम, अब देखना अब क्या हुआ, अब मैं जब इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, नाइट्रस अम्ल से। किससे कराऊंगा भैया, यहां पे ऐसे लिख रहा हूं नाइट्रस अम्ल यानी HNO2, ठीक है। अब मैं इनकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, देखो इनसे इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, इसकी भी रिएक्शन मैं क्या करवा रहा हूं, इससे करवा रहा हूं, ठीक है। और इसकी भी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब देखो, अब आप याद रखना कि जैसे मैं इसकी रिएक्शन यहां करवाऊंगा तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा कि वो कुछ प्रोटॉन तो यहां से लेगा और कुछ प्रोटीन इसके लेगा। तो देखो यहां पर मेरे पास जो ये कंपाउंड है, मतलब ये जो कार्बन है, उसके पास 2 प्रोटॉन है यानी कि 2 हाइड्रोजन है। तो वो क्या करेगा, देखो वो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल लेके बाहर निकल जाएगा, और नेक्स्ट ऐसा का ऐसा यहां पे होगा। देखो 1 मिनट है ना, और यहां पर क्या होगा, अब यहां पर देखो यहां पर क्या है कि यहां पर सिर्फ एक प्रोटॉन ही, तो वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन और एक जो ऑक्सीजन है वो यहां से लेके निकलेगा। और यहां पर देखो, अब यहां पर यही रिएक्शन है, मैं इसलिए टर्सरी क्या आता, कोई क्लियर नहीं देता कि अब इसके पास कोई प्रोटॉन ही नहीं है, तो यहां से न तो यहां से प्रोटॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ही नहीं और आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये क्या होगी, कलरलेस, ठीक है। यानी कोई भी कलर यहां पर नहीं बनेगा जब हम उसकी क्रिया किससे करवा देंगे, NOH से, क्योंकि भाई यहां आगे कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। तो यह हम कह सकते हैं कि भाई कलरलेस, या हम बोल देंगे सफेद मान लो, ठीक है, व्हाइट मान लो। अब यहां पे देखो H2O बाहर निकला, ठीक है, H2O बाहर निकलते अपना प्रोडक्ट क्या बना उसको देखना, येलो, ठीक है भाई, प्रोडक्ट देखना। अब एक चीज और यहां पे देखो कि यहां पर क्या है, 1 मिनट, तभी मिलेगा, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसको अपने कंप्लीट करने। यहां पर क्या होगा, R, 1 मिनट, ये लो, ठीक है। और वो तो रिएक्शन कंप्लीट हो ही गई। अब चीज को समझ, अब क्या, अब मैं देखो NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा, किससे रिएक्शन करवाऊंगा, NaOH से, ठीक है। यहीं पे लिख रहा हूं मैं प्लस NOH। उससे पहले क्या है, ये जो कंपाउंड बनाना इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। और यहां पे इसको बोलते हैं हम, है तो नाइट्रोलिक एसिड लेकिन इसको बोलते हैं हम सूडो नाइट्रोलिक एसिड, या मैं हिंदी में कहूं तो छद्म नाइट्रोलिक एसिड, कि भाई ये नाइट्रोलिक एसिड तो बना लेकिन यहां पर वो कि एक प्रोटॉन होने की वजह से क्या हो गया, यहां पे ये इसको बोलते हैं नाइट्रोल। क्या बोलते हैं, नाइट्रोल। कौन सा नाइट्रोल बोलते हैं इसको, सूडो नाइट्रोल, ठीक है। अब देखो मैं इसके रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, NaOH से। NaOH में क्या होगा, यहां पे ये बाहर निकलेगा और इसकी जगह ये आएगा ऐसे, RCNO2 और
ये यहाँ पे N और ये हमारा, ठीक है। इस रिएक्शन को थोड़ा आप यहां मान लो, ठीक है, ताकि आपको भी दिख जाए, RCNO2 और ये रहा NONA+। तो अब यहां जो ये जो कंपाउंड ये एक सोल्ट होगा, क्या होगा, सोल्ट होगा, और ये सोल्ट होगा रेड कलर का, ठीक है। किसका होगा ये सोल्ट, रेड कलर का होगा। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि जब हम बारी बारी से, मान लो हमें कोई एल्कोहल दे दिया, सबसे पहले उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, रेड पोटेशियम आयोडाइड से, तो मुझे एल्किल आयोडाइड मिलेगा। उसकी मैं सिल्वर नाइट्राइड से करवाते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा। और उस नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन जब मैं किससे करवाऊंगा, नाइट्रस एसिड से, तो नाइट्रस एसिड से करवाते हैं मुझे क्या मिलेगा, नाइट्रोलिक एसिड। और उस नाइट्रोलिक एसिड की जब मैं NaOH या KOH से रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे एक रेड कलर का साल्ट मिलेगा। इसका मतलब मेरा वो एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी सेम टू सेम वैसी ही रिएक्शन होगी, लेकिन लास्ट में जब मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा, NaOH से करवाऊंगा, तो मुझे क्या होगा कि यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, यानी ये भी क्या है कि आगे NaOH के साथ रिएक्शन क्या करके क्या दे देगा, ये एक ब्लू कलर का क्या देगी, मुझे एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। कौन से कलर का, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला, इसका मतलब मेरा वो जो कंपाउंड है वो कौन सा है, वो एक सेकेंडरी एल्कोहल है। और टर्सरी एल्कोहल में क्या है, मेरी रिएक्शन यहीं रुक जाएगी जब मैं उसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, नाइट्रस एसिड से, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। और मुझे एक सफेद कलर का, एक व्हाइट कलर का मुझे क्या मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगी। अब मैं कहूं कि एक व्हाइट कलर का मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका मतलब वो मेरा क्या है, एक टर्सरी एल्कोहल है। तो ये थी विक्टर मेयर टेस्ट की, मतलब विक्टर मेयर टेस्ट का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इनमें आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो इनके अलावा भी क्या है, दो प्रोसेस और है, वो बिल्कुल सिंपल है। देखो वो क्या है, समझना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल देखो सीधा सीधा सा। हमें क्या प्रोसेस, जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं ना, किसी भी चीज का आप टेस्ट करो, आप लैब में आपको टेस्ट करवाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि कोरोना से करवाएं ना करवाएं, लेकिन तो तब क्या होगा, आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी। जब आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आप रिजल्ट पे पहुंचोगे, वरना अपने बीच में कहीं गड़बड़ की तो देखो कोई और कंपाउंड बन जाएगा, तो अपनी प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट वाला है वो है कि भाई क्या है, देखो ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जब हम जो एल्कोहल है उनकी पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट या नाइट्रोलिक एसिड, तो हम जब इनसे इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट के रूप में, जब मैं प्राइमरी लेता हूं, देखो यहां समझना, ठीक है, ये इसे अपनी शुरुआत है। अब मान लो क्या है, मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, और मैं ऑक्सीडेशन किसका करवाऊंगा, सबसे पहले मान लो मैं एक प्राइमरी एल्कोहल का करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैं प्राइमरी एल्कोहल का जब मैं क्या करवाऊंगा, ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो मुझे एल्डिहाइड मिलेंगे, सीधी सी बात है। और तो एल्डिहाइड जैसे मुझे क्या मिले, जैसे मान लो ये मेरा कोई प्राइमरी है, ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे कोई एल्डिहाइड मिल जाएगा, मैं क्या करवाऊंगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा। तो और जब मैं उस प्राइमरी का और फर्दर आगे ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो ये था कि भाई प्राइमरी होगा तो क्या देगा, आगे जाके कार्बोक्सिलिक देगा। अब मैं अगर यही मान लो, मैं अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन करवाऊं, या मान लो मैं सेकेंडरी एल्कोहल का टेस्ट करूं, तो क्या होगा, तो मुझे क्या होगा कि मुझे यहां पर कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। और अब मैं क्या है, अब जब मैं उस कीटोन का आगे क्या करवाऊंगा, अब मैं उस कीटोन का आगे फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन करवाऊं, तो मुझे यहां पे क्या होंगे, दो प्रकार के क्या मिल जाएंगे, दो प्रकार के कंपाउंड, दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। देखो सॉरी, और ये R मान लो कि यहां CH3H है, तो कार्बन है, तो ऐसा मान लो इसको, ठीक है। यानी एक एग्जांपल से और समझो, मान लो कि मेरा सेकेंडरी कुछ इस तरह से है, तो अब क्या होगा, अगर मैं मान लो इसका क्या करवाऊं, अब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या मिलेगा, इससे सीधा सीधा सा
क्या मिल जाएगा मुझे, एक कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा सा मुझे क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। अब क्या है, अगर मैं इसका फर्दर आगे क्या करवाऊंगा, फिर से मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो मुझे क्या है, यहां पे दो कंपाउंड मिलेंगे। देखो, एक तो मुझे यहां से टूटेगा ये सीधा सीधा सा, और मुझे एक तो ये वाला और प्लस ऐसे करके मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। इसका मतलब आपको अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका एक सेकेंडरी एल्कोहल है। अब टर्सरी में क्या होगा, देखो टर्सरी में भी वो देगा तो क्या देगा, टर्सरी एल्कोहल में भी आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, कीटोन ही मिलेगा। देखो मान लो कुछ इस तरह का क्या है, आपके पास कोई एल्कोहल है। ठीक है, तो अब मैं क्या उसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो मुझे क्या है कि मुझे एक ही स्टेप में मुझे मुझे कीटोन एंड क्या मिलेंगे, मुझे साथ में क्या मिल जाएगा, मुझे कीटोन और साथ के साथ में ही मुझे मिल जाएगा। ठीक है, साथ के साथ में मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे फर्स्ट स्टेप में अगर दोनों चीज मिल रही है तो वो मेरा टर्सरी एल्कोहल है। ऐसे करके हम ऑक्सीडेशन से क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है, वो भी विक्टर मेयर की तरह ही, मतलब बहुत ही यूजफुल और सीधा सीधा सा हमें प्रोडक्ट मिलके उस प्रोडक्ट को हम पहचान के ये बता सकते हैं कि वो टर्सरी है, कि वो प्राइमरी है, या वो सेकेंडरी है। देखो कौन सा वाला, वो टेस्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या है डिहाइड्रोजिनेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोकरण। ठीक है, विहाइड्रोनीकरण, सॉरी। तो विहाइड्रोनीकरण में क्या है, देखो चीजों को सीधा सीधा सा समझो कि जब मैं प्राइमरी एल्कोहल का करवाऊंगा तो क्या होगा कि मुझे सीधा सीधा सा मुझे उस प्राइमरी एल्कोहल से मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और जब मैं सेकेंडरी का करवाऊंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो यहां पर भी कोई आर है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक प्रकार का कीटोन मिलेगा। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। लेकिन अब यहां पर है कि मैं अगर टर्सरी का करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे एल्डिहाइड कीटोन ना मिलके मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक क्या मिलेगा, मुझे एक एल्कीन मिल जाएगा। बस यही रिएक्शन है कि भाई जो हमें क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है कि मुझे क्या मिल जाएगा, एक मिनट, मुझे क्या मिलेगा यहां पे टर्सरी, हाँ मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, मुझे एक क्या मिल जाएगा, मुझे यहां पे एक टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, मतलब यहां पर इनके बीच में कहीं भी एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक एल्कीन मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो यहां से मैं पता कर लूंगा कि भैया मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है मुझे, उसके आधार पे मैं ये बता सकता हूं कि जो मेरा एल्कोहल था वो प्राइमरी था कि या वो टर्सरी था या सेकेंडरी था। तो देखो अब ये डिहाइड्रोजिनेशन कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। होता क्या है, हम एक कॉपर की ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉपर की ट्यूब लेते हैं। किसकी ट्यूब लेते हैं, कॉपर की ट्यूब लेते हैं। और उस कॉपर की ट्यूब में क्या करते हैं कि हम एल्कोहल्स के वेपर को उस कॉपर की ट्यूब के अंदर से पास थ्रो या गुजारते हैं। तो मुझे इस साइड क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरी वो कॉपर की ट्यूब है। ठीक है, तो मैं इधर से क्या डालूंगा, इधर से मैं डालूंगा एल्कोहल, और इधर मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन या फिर मेरा एल्कीन। समझ रहे हो, एक मशीन की तरह इधर से क्या डालूंगा, एल्कोहल डालूंगा, और उधर से क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो वो मशीन समझ गए आप, वैसी की वैसी ये मशीन है। इधर से एल्कोहल डालो, उधर से प्रोडक्ट लो और पता करो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। ठीक है, सबसे सिंपली इसी को ही मानते हैं
बस इसमें थोड़ा सा वेपर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो आंखों में ना चले जाए, थोड़ी आंखों में क्या कि जलन पैदा करती है। एक्चुअली क्या ये टेस्ट हमने तो किए हुए हैं, आपके मुझे नहीं पता, इसीलिए क्या थोड़े आंखों में जलन पैदा कर देता है। इसलिए जब भी देखो लैब में आप कोई सा भी टेस्ट करो, पूरे ग्लास, मुंह पे मास्क, हाथ में क्या पूरे दस्ताने वस्ताने पहन के टेस्ट किया करो, और एप्रिन जरूर पहन लिया करो, वरना आपकी ड्रेस, कॉलेज ड्रेस पे अगर इनके छींटे गिर गए तो सीधा सीधा उसके ऊपर छेद करेगा या वहां से उस कलर को ही उड़ा देगा, जैसे भी कलर की आपकी ड्रेस हो। ठीक है, ये सावधानी आप जरूर रखें। तो ऐसे करके यहां पर आज मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, डिस्टिंक्शन करेंगे या इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।